नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पर्वत एवं भारत की पहाड़ियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत एवं भारत की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के पर्वत, भारत के पर्वत एवं भारत की पहाड़ियाँ, भारत की पहाड़ियाँ ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पर्वतों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत। जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत हैं। मसूरी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में। कामेत पर्वत उत्तराखंड में। केदारनाथ पर्वत कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ पर्वत उत्तराखंड में। और नंदा देवी पर्वत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। साल्टोरो कांगरी कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में। पिछली बार पूछा गया था। और कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पर्वत कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में। और कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तिब्बत में। तो चारों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इनको भी जो है कराऊंगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के पर्वतों में उत्तराखंड के पर्वत जो है डाल लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग उत्तराखंड के पर्वत, उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वतों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के पर्वत कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत है उत्तराखंड के। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों मसूरी पर्वत, मसूरी पर्वत। मसूरी पर्वत की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यदि त्रिशूल पर्वत की बात की जाए, त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। बात करते हैं दोस्तों कामेत पर्वत, कामेत पर्वत। कामेत पर्वत कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाता है कामेत पर्वत। अब आते हैं दोस्तों केदारनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और यदि बात की जाए बद्रीनाथ पर्वत की, बद्रीनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और केदारनाथ पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये सभी। अब आते हैं दोस्तों नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की यदि बात की जाए कहाँ पे है? नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 7817 मीटर, जो कि कुमाऊं हिमालय में पड़ती है। और कुमाऊं हिमालय भी जो है कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है इनको भी जो है कर लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साल्टोरो कांगरी, साल्टोरो कांगरी। साल्टोरो कांगरी की यदि बात की जाए तो ये साल्टोरो कांगरी कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है साल्टोरो कांगरी। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में पड़ता है साल्टोरो कांगरी। और साल्टोरो कांगरी जो है किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है साल्टोरो कांगरी। अब आते हैं दोस्तों धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत कहाँ पे स्थित है? धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? धौलाधर पर्वत की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं पीर पंजाल की, पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यदि बात करते हैं कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत कहाँ पे है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तो तिब्बत चीन में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में पड़ता है। और ये कैलाश पर्वत जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो कैलाश पर्वत जो है किसका हिस्सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और
कैलाश पर्वत। तो कैलाश जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कैलाश पड़ती है तिब्बत में, और ये ऊपर की जो तीनों श्रेणियाँ हैं ये पड़ती हैं पीओके में। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड के पर्वत। मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और नंदा देवी पर्वत। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी पर्वत कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। अब यहाँ पर बात आती है साल्टोरो कांगरी, कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। और ये साल्टोरो कांगरी जो है कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पर्वत कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तो तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत चीन में स्थित है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत। आप देख लेते हैं दोस्तों नेपाल के, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे नेपाल के प्रमुख पर्वतों की यदि बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से पर्वत है? धौलागिरी पर्वत, जिसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, अन्नपूर्णा पर्वत, मंशालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट लाओत्से और माउंट मकालू व कंचनजंगा। तो ये सभी कहाँ पे स्थित है? ये सभी नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा दोस्तों नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम तो दोस्तों इस प्रकार जो है नेपाल का ये हमने मैप बना लिया है। किसका दोस्तों? नेपाल का जो है मैप बना लिया है। तो नेपाल जो है पश्चिम से पूर्व, याद रखें दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। इस प्रकार भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। तो दोस्तों ये वाला पर्वत कौन सा है? ये हो जाता है धौलागिरी। इसके बाद ये वाले की यदि बात की जाए तो ये कौन सा है? ये हो जाता है अन्नपूर्णा। कौन सा? अन्नपूर्णा हो गया। फिर अन्नपूर्णा के बाद कौन सा है? अन्नपूर्णा के बाद आता है मंसालू। अन्नपूर्णा के बाद कौन सा आता है? मंसालू आता है। मंसालू के बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा है? माउंट चो ओयो हो जाता है। कौन सा दोस्तों? माउंट चो ओयो हो जाता है। माउंट चो ओयो के बाद कौन सा है? माउंट लाहौत्से। कौन सा दोस्तों? माउंट लाहौत्से। माउंट लाहौत्से के बाद हो जाता है माउंट मकालू। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है कंचनजंगा, यानी सिक्किम व नेपाल के बॉर्डर पर कौन सा है? कंचनजंगा जो है पड़ता है। तो अब इनको लिख लेते हैं एक एक करके। तो ये आ गया दोस्तों धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत की यदि बात की जाए नेपाल में स्थित है। और साथ ही धौलागिरी को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों श्वेत पर्वत किसको कहा जाता है? तो श्वेत पर्वत की यदि बात की जाए तो धौलागिरी पर्वत को जो है कहा जाता है। किसको दोस्तों? धौलागिरी पर्वत को जो है कहा जाता है। अब यदि धौलागिरी के बाद आता है दोस्तों अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पे है? ये भी नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा के बाद कौन सा पर्वत है? मंसालू पर्वत। मंसालू पर्वत कौन सा दोस्तों? मंसालू पर्वत हो जाता है। और यदि मंसालू के बाद की बात की जाए तो मंसालू के बाद कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो 8,848.86 मीटर जो है हाइट हो जाती है। और साथ ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? पर्वतों की रानी, इसका अर्थ हो जाता है सागर माथा का, याद रखेंगे। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा आता है? माउंट माउंट जो ओयो जो है हो जाता है माउंट जो ओयो पर्वत। माउंट चो ओयो पर्वत कहाँ पे है? तो माउंट चो ओयो पर्वत भी जो है नेपाल में है। यदि बात की जाए तो माउंट लाहौत्से, माउंट लाहौत्से, माउंट लाहौत्से पर्वत कहाँ पे है? तो ये भी दोस्तों नेपाल में है। यदि बात की जाए माउंट मकालू, माउंट मकालू, माउंट मकालू कहाँ पे स्थित है? माउंट मकालू जो है कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और यदि बात की जाए कंचनजंगा, ये कौन सा है दोस्तों? कंचन जंगा है। कौन सी दोस्तों? कंचन जंगा। ये कहाँ पे है? नेपाल प्लस सिक्किम के बॉर्डर पर। नेपाल प्लस सिक्किम के
बॉर्डर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। याद रखेंगे दोस्तों आप दोस्तों। यहाँ पे एक और बचा है गोसाई थान। ये भी कहाँ पे पड़ता है? गोसाई थान। गोसाई थान की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? नेपाल में। ये भी पूछा जाता है गोसाई थान पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन से पर्वत है दोस्तों? यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेपाल के प्रमुख पर्वत। नेपाल नेपाल के प्रमुख पर्वत। नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? तो ये सब हैं। सबसे पहला है दोस्तों नेपाल में धौलागिरी। धौलागिरी की यदि बात की जाए तो इसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। फिर है दोस्तों अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा होगी दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत। फिर है दोस्तों मनसालू पर्वत। फिर आता है ये माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है दोस्तों 8,848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। फिर आता है दोस्तों माउंट चो ओयो। माउंट चो ओयो की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? नेपाल में। फिर है तो दोस्तों माउंट लाओत्से। कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट मकालू कहाँ पे है? नेपाल में। कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा जो है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। ये आपको याद रखना अच्छे से। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। तो आगे किसके बारे में जो है जानने वाले हैं? तो अब भारत की पहाड़ियों के बारे में जो है जान लेते हैं। भारत की कौन कौन सी जो हैं पहाड़ियाँ हैं। तो यदि बात करते हैं भारत की पहाड़ियों की, तो भारत की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन सी जो है भारत की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी जो है भारत की पहाड़ियाँ। तो हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र में। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविलगढ़ पहाड़ी, शतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये सभी जो हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में जो है पड़ती हैं। तो दोस्तों इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं तो लिखेंगे। सबसे पहले हैं दोस्तों अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर आते हैं दोस्तों बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी के बाद यदि बात की जाए तो कौन सी पहाड़ी है? गाविलगढ़ पहाड़ी। गाविलगढ़ की पहाड़ी। गाविलगढ़ की पहाड़ी हो जाती हैं। फिर कौन सी पहाड़ी आती है दोस्तों? सतमाला पहाड़ी। शतमाला, ये सतमाला पहाड़ी हो जाती है। सतमाला के बाद कौन सी पहाड़ी है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी कौन सी हो जाती है दोस्तों? हरिश्चंद्र पहाड़ी जो हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ी। महाराष्ट्र की पहाड़ी कौन कौन सी हैं? तो अजंता की पहाड़ी हो जाती है, बालाघाट पहाड़ी हो जाती है, गाविलगढ़ की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ये सभी दोस्तों कहाँ पे पड़ती हैं? महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? ये सभी जो हैं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अब आते हैं गुजरात की पहाड़ियाँ। गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो गुजरात की पहाड़ी भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर पहाड़ी और शत्रुंजय पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं? तो ये सभी जो हैं गुजरात में स्थित हैं। तो इनको अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं गुजरात की पहाड़ियाँ। हेडिंग डालेंगे दोस्तों गुजरात की पहाड़ियाँ। गुजरात की पहाड़ियाँ। गुजरात की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो ये गुजरात की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं तो इनको एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आती है? कच्छ पहाड़ी। कच्छ पहाड़ी। कच्छ पहाड़ी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है? गुजरात में है। मांडव पहाड़ी। मांडव
पहाड़ी। मांडव पहाड़ी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे है मांडव पहाड़ी? बर्दा पहाड़ी, बर्दा पहाड़ी हो जाता है कौन सा दोस्तों? बर्दा पहाड़ी। फिर है दोस्तों गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी कौन सी दोस्तों? गिरनार पहाड़ी हो जाती है, याद रखें दोस्तों गिरनार पहाड़ी। फिर कौन सी? गिर पहाड़ी कौन सी दोस्तों? फिर है गिर पहाड़ी, याद रखें दोस्तों। फिर कौन सी हो जाती है? गिर पहाड़ी हो जाती है। फिर कौन सी है? धीनोधर पहाड़ी कौन सी दोस्तों? धीनोधर पहाड़ी कौन सी दोस्तों? धीनोधर पहाड़ी है। और फिर आते हैं दोस्तों शत्रुंजय पहाड़ी, शत्रुंजय पहाड़ी कौन सी दोस्तों? शत्रुंजय पहाड़ी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात की पहाड़ियाँ। कौन कौन सी गुजरात की पहाड़ियाँ? जैसे दोस्तों कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बर्दा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धीनोधर पहाड़ी और शत्रुंजय पहाड़ी। तो दोस्तों ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पे स्थित हैं? ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों हमारा पहाड़ी वाला एवं पर्वत वाला टॉपिक जो है दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक आता है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से जो है भारत के प्रमुख दर्रे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, मेजर पासेस ऑफ इंडिया। हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे। तो कौन कौन से जो है भारत के प्रमुख दर्रे हैं इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रमुख दर्रों की, यानी दर्रा यानी पास होता क्या है? तो दर्रा यानी पास होता क्या है? तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों दर्रा यानी पास होता क्या है? पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा या पासेज जो है कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आया जा सके। यानी जो पहाड़ होते हैं इनको काट कर जो है बनाए जाने वाले रास्ते या मार्गों को जो है दर्रा यानी पास जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। यानी याद रखें दोस्तों जब ये पहाड़ होते हैं बड़े बड़े तो उनको जो है सीधे चढ़ कर तो जाया नहीं जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो है पहाड़ों को काट कर जो रास्ता बनाया जाता है या मार्ग बनाए जाते हैं तो उन्हीं को दर्रा यानी पासेज जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ों को पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों या सड़कों को ऐसे कह सकते हैं, मार्गों को दर्रा यानी पास कहते हैं। दर्रा यानी पास जो है कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकें। तो उसी को जो है दोस्तों दर्रा यानी पासेज जो है कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दर्रा यानी पासेज पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों या सड़कों को दर्रा या पासेज जो है कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सकें। तो इसी को दर्रा यानी पासेज जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मैप बनाकर देखेंगे, जैसे पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा ये कहाँ पर जो है पड़ते हैं। तो मैप बना लेते हैं और इसके बाद जो है स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में जो है दर्रे पड़ते हैं। तो दोस्तों दर्रे वहीं पर पड़ते हैं जहाँ पर जो है पहाड़ी वगैरह जो है पाई जाती हैं, तो वहीं पर जो है दर्रे पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप जो है बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैप बनाएंगे, नीचे को बना लेते हैं मैप। तो दोस्तों ये जो हमने एक मैप बना लिया है।
ये जो है एक मैप जो है हमने बना लिया। अब ये मैप कौन सा है, इसको अभी ठीक से थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे कौन सा दर्रा जो है कहाँ पर है। तो ये हमने मैप बना लिया। अब इसमें दोस्तों दर्रे बनाएंगे, कौन सा दर्रा जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बनाया, ये कौन सा है, ये है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा, ये कौन सा दर्रा है, ये है दोस्तों अघिल दर्रा। और यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ता है, यहाँ की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, ये कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। और यदि बात की जाए तो यहाँ पे ये कौन सा दर्रा है दोस्तों, ये है चांगला दर्रा। कौन सा है, चांगला दर्रा। कौन सा दोस्तों, चांगला दर्रा। और इसी के जस्ट नीचे कौन सा दर्रा आता है, चांगला दर्रा के नीचे थांगला दर्रा। थांगला दर्रा हो जाता है। और यदि बात की जाए छांगला दर्रे से नीचे, थांगला दर्रे से यह आता है, ये कौन सा है दोस्तों, बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा हो गया। और यदि बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, ये हो जाता है, ये कौन सा है, ये है शिव किला दर्रा। शिव की ला दर्रा, कौन सा दोस्तों, ये है शिव किला दर्रा। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है, रोहतांग का दर्रा हो जाता है। ये रोहतांग दर्रा कौन सा है दोस्तों, ये है रोहतांग का दर्रा। और यदि बात की जाए तो इधर पड़ता है दोस्तों, ये कौन सा दर्रा हो जाता है, ये है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और ये यहाँ पे कौन सा दर्रा हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों बनिहाल दर्रा। याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये कौन सा है, ये है थागा दर्रा। थागा दर्रा। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है, माना दर्रा। माना दर्रा। और यदि इसकी बात की जाए तो नीति दर्रा। फिर दोस्तों ये यदि इसकी बात की जाए तो ये है लिपुलेख दर्रा। लिपु लेख दर्रा। याद रखें दोस्तों, ये चारों दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो सिक्किम पड़ता है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा दर्रा है, यहाँ पे सिक्किम की यदि बात की जाए तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो दोस्तों एक दर्रा यहाँ पे पड़ता है, ये दर्रा कौन सा है, ये है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। और एक दर्रा ये नीचे पड़ता है नाथुला से, ये है दोस्तों जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। याद रखें दोस्तों, जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये दोनों हैं दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम में जो है पड़ते हैं, सिक्किम में। याद रखें दोस्तों, ये दोनों दर्रे कहाँ पे है, सिक्किम में जो है पढ़ते हैं। आप दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अघिल दर्रा। ये दोस्तों अघिल दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा हो गया, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, थांगला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, बाड़ा लाचला, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, थागा, माना, नीतुई, लिपुलेख, नाथुला और जेलेपला, ये सभी दर्रे हैं। याद रखें दोस्तों, इनके बारे में आप कल अच्छे से जानेंगे कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।